नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। सिरौली कला को प्रदेश सरकार द्वारा नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद से कांग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व प्रधान सईउल रहमान व कांग्रेसी नेता एनयू खान के भाजपा सहित पूर्व प्रधान नासिर हुसैन के खिलाफ बयान में जमकर गुबार निकाला। साथ ही भाजपा सरकार को विकास विरोधी करार देते हुए नगर पंचायत का विरोध कर उच्च न्यायालय की शरण में जाने से भी गुरेज न किए जाने की बात कही। आइए पूरी खबर जानते हैं किच्छा से हमारे संवाददाता राज सक्सेना की इस रिपोर्ट में। है कि पिछले 2 बार से लगातार मैं उनको चुनाव हराता चला आया हूँ। पिछले बार मैंने ग्राम प्रधान का चुनाव उनको लगभग 1400 वोटों से हराया, जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वोटों से हराया है। उसके बाद नगर पालिका का चुनाव भी मैंने उनको हराया। मैं चुनाव लड़ने में पूर्ण सक्षम हूँ। आगे जो भी चुनाव आएगा मैं लड़ूंगा और एक बार फिर उनको हराऊंगा। लेकिन मेरा आपसे कहना ये है, उनकी सोच जो है वो थोड़ी छोटी है। वो इस क्षेत्र को, सिरौली क्षेत्र को नीचे गिराना चाहते हैं, क्योंकि नगर पालिका बड़ा होता है, नगर पंचायत छोटी होती है। हम तो ये सोचते हैं कि हमारा नगर पालिका है, नगर पालिका से आगे नगर निगम बने, लेकिन वो सोच रहे हैं कि नगर पालिका से नगर पंचायत बने और छोटे से क्षेत्र में राजनीति करें। मैं आपको ये बता दूं, मेरी सोच ये है कि हमारा गांव क्या, जो गांव था, अब नगर पालिका में आ चुका है और नगर पालिका में ही रहे। और आने वाले टाइम में मैं नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव लड़के उस पूरे क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूँ। मेरा यही कहना है आपसे। मैं चुनाव लड़ने में सक्षम हूँ। और रही हमारे भाई नासिर हुसैन साहब की बात, तो वो उनसे मैं कभी भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और पहली बात तो ये, मेरे भाई साहब ये भूल चुके हैं कि नगर पंचायत का या नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए वो मेरे पास है, उनके पास नहीं है। इसलिए वो मेरे मुकाबले पे चुनाव में आ ही नहीं सकते। तो मुकाबला क्या? देखिए, जब इसको ये ग्राम पंचायत थी और सईदुल भाई यहाँ के ग्राम प्रधान थे, उस समय इसको जब नगर पालिका में शामिल किया जा रहा था, तब भी हम लोगों ने इसका विरोध किया था। हमने कहा था हमारे या तो ग्राम सभा ही रहने दिया जाए, अन्यथा इसको उस समय हमने कहा था इसी समय नगर पंचायत का दर्जा दे दिया जाए। उस समय सरकार के प्रतिनिधि द्वारा भी ये कहा गया था कि नगर पंचायत बनाने के लिए मानक पूरे नहीं है, क्योंकि कम से कम नगर पंचायत बनाने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी होना अनिवार्य है। जबकि सिरौली कला किच्छा से एकदम सटा हुआ है, इसलिए इसको नगर पंचायत नहीं बनाया जा सकता। उस समय हम लोग शांत बैठ गए थे और हमने नगर पालिका के रूप में इसको स्वीकार कर लिया था। अभी उस समय जब चुनाव हुए तो हमारा 1-1.5 साल तक विकास कार्य सिरौली कला के ठप हो गए। ना विधायक जी ने कभी इधर नज़र उठा के देखा, जबकि यह विधानसभा क्षेत्र का 10वां हिस्सा जो है सिरौली कला में आबादी के लिहाज से भी है और वोट के लिहाज से भी है। हमारा ईमानदारी से 10% हिस्सेदारी बनती है, जबकि भाजपा का नारा पूरे भारत में है कि सबका साथ सबका विकास। हम भाजपा के लोगों से कहना चाहते हैं, जब सबका साथ सबका विकास की आप बात करते हैं तो सिरौली कला के साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों किया गया? 9 साल के कार्यकाल में विधायक जी से हमारा जो सबका साथ सबके विकास, उन्हीं के अनुसार जो हमारा बनता था, लगभग 3 करोड़ से ऊपर सिरौली कला का हिस्सा बनता है, जिसमें से विधायक जी ने आज तक या सरकार द्वारा किसी भी मत से आज तक 50 लाख के भी विकास कार्य सिरौली कला में नहीं किए गए। तो हम कैसे इस चीज़ पर विश्वास कर लें कि भविष्य में सिरौली कला में वो विकास कार्य कराना चाहते हैं? हमें उनके 1 करोड़ पर भी इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है। हमें लग रहा है कि उन्होंने आज तक 9 वर्ष में सिरौली कला के लिए कुछ नहीं किया, तो आने वाले समय में भी उस 1 करोड़ से भवन निर्माण और कूड़े की गाड़ियाँ और जेसीबी वगैरह और जो फौड़े पल्ले चाहिए होंगे, उनकी आवश्यकता की पूर्तियों के लिए जो है ये 1-1 करोड़ रुपया सरकार द्वारा जारी किया गया है, ना कि विकास कार्यों के लिए। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मैंने एक सचिव शहरी विकास को पोस्ट से एक रजिस्ट्री कर एक पत्र भेजा है, जो अलग से भेजा है, जिसमें मैंने उनसे इसको नगर पालिका में ही रहने दिए जाने की मांग की है, तथा भविष्य में ऐसा न होने पर मैं इस मुद्दे को लेकर माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय तक इसमें जाने का प्रयास करूँगा। और ये हम विकास विरोधी नहीं हैं, हमने सही प्रश्न उठाया है और हम भाजपा के किसी भी प्रतिनिधि से आमने सामने बहस करने के लिए तैयार हैं। हमने उन्हीं के संदर्भ में आपको एक उदाहरण दिया है, सबका साथ सबका विकास। माननीय मोदी जी सहित सभी पूरी भाजपा का ये नारा है और उसी के साथ हम प्रमाणित तौर से ये बात कह रहे हैं कि हमारा 10वां हिस्सा सिरौली कला वोटों के लिहाज से भी विधानसभा क्षेत्र में और आबादी के लिहाज से भी है। तो ईमानदारी से हमारा 10वां हिस्सा विकास के
पैसे में भी बनता है। क्या विधायक जी या भाजपा का कोई भी प्रतिनिधि हमें इस चीज़ का उत्तर देगा कि उन्होंने 10% विधानसभा का 10% विकास कार्य सिरौली कला में कराए हैं, कि 5% भी कराए हैं? तो हम सबसे पहले भाजपा के दीवाने हम बनने के लिए तैयार हैं। हम आज भी चाहते हैं भाजपा सरकार विकास करे। हमें भाजपा से क्या विरोध है? हमें भाजपा से कोई विरोध नहीं, किसी तरह का विरोध नहीं। विकास करें, हम भी सहयोग करेंगे उनका, सारे लोग सहयोग करेंगे। इतना गड्ढे में गाँव है, इतनी बुरी कंडीशन है। वास्तव में नगर पालिका में कांग्रेस के चेयरमैन हैं, ये इस सच्चाई स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। जितना विकास कार्य होना चाहिए उनके द्वारा कराया जाना चाहिए। किच्छा शहर विकसित हो चुका है, उतना विकास कार्य सिरौली कला में वो नहीं करा पा रहे हैं। इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा अपने वार्ड सदस्यों से, एकजुट होकर तीनों वार्डों के सांसद चेयरमैन साहब पर दबाव बनाएं और अधिक से अधिक विकास के लिए उनको प्रेरित करें। और मैं अपेक्षा करूंगा भाजपा के जनप्रतिनिधियों से भी कि जब आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो जो हमारा हिस्सा बनता है उस आधार से आप जो है यहाँ पर विकास कार्य कराइए। आपको 600-650 वोट हर चुनाव में वैसे मिलता है, आपका बढ़ेगा। सीधी बात है, जब आप काम करोगे उसका आपको मिलेगा। लेकिन सिरौली के विकास को बार बार प्रभावित ना किया जाए, इसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए। 2 वर्ष में नगर पालिका, 2 वर्ष में नगर पंचायत, आने वाले टाइम में पता नहीं फिर से ग्राम पंचायत बना देंगे, क्या बना देंगे। कोई विश्वास ही नहीं हो पा रहा है इनके ऊपर, क्या करेंगे। इसलिए हम मजबूर होकर जो है, अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो हम इसको माननीय उच्च न्यायालय तक इस मुद्दे को ले जाएंगे और सरकार से एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे।